माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, आप लोग जानते हैं कि अगर बात करें पंजाब कॉलेज कैंपस 10 की, तो वहां पर इस वक्त जो हालात हैं वो आप सभी के सामने हैं और सिचुएशन किस तरह दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। लेकिन जैसे जैसे इस केस में मजीद पेशरफ्त होती चली जा रही है, तो आप लोग जानते हैं कि आज पुलिस ने भी इस चीज की तस्दीक की है कि ये एक फेक न्यूज है जो कि टिकटॉक से फैली। टिकटॉक पर एक शख्स ने मुबैना तौर पर कहा जाता है कि एक पोस्ट लगाई जिसमें उसने कहा कि टिकटॉक पर उसने इस चीज का प्रॉपर तरीके से एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने कहा कि एक बच्ची है, उसके साथ बदफेली हुई है और ये फिलहाल कैंपस है, फिलहाल उसका कॉलेज है और वहां पर ये सारा मामला पेश आया। देखते ही देखते उसका ये वीडियो जब उसने बनाया उसको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन देखते ही देखते ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा कि किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हो गए हैं और कितनी ज्यादा स्टूडेंट्स की भारी तादाद है जिन्होंने कॉलेज को भी नुकसान पहुंचाया। और इसके अलावा वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। और उस बच्ची के बारे में जो बहुत सारी बातें सुनने के बारे में मिली, उस हवाले से जनाब पुलिस ने भी अब अपनी फाइनल स्टेटमेंट दे दी है कि ऐसी ना तो कोई लड़की है, ना ऐसा कोई मामला है, ऐसी कोई चीज हमारे सामने ही नहीं है। तो हम कैसे आपको बताएं कि वो कौन है? जब तक हमारे पास विक्टिम नहीं आएगा हम इस केस के हवाले से कोई भी फैसला नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि असल में वो वीडियो, वो पोस्ट जो थी, जो वायरल हुई थी, एफआईए ने इसके हवाले से जनाब पता लगा लिया है। एफआईए ने मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जैसे ये कहा कि वो इस चीज पर एक्शन लेने वाले हैं और जिस शख्स ने वो पोस्ट लगाई, वो पहली पोस्ट लगाई और जिस शख्स की वजह से ये सारा हंगामा हुआ और ये फेक न्यूज जो है इतनी बुरे तरीके से फैली है, जिसकी वजह से इतना सब नुकसान भी हुआ आपके सामने। स्टूडेंट्स का भी नुकसान हुआ, पुलिस का भी, कॉलेज का भी, असातिज़ा का भी, तालीम का भी। तो अब एफआईए जैसे ही एक्शन में आई और एफआईए ने कहा है कि ठीक है अब इसकी इंक्वायरी होगी और जिस शख्स ने जो भी ये फेक न्यूज फैलाई है इसके हवाले से उस शख्स तक पहुंचा जाएगा। तो जनाब इससे पहले कि उस शख्स तक पहुंचा जाए, वो शख्स खुद ही जनाब बोल उठा है और उसकी हड़बड़ाहट जो है, उसकी जो घबराहट है वो अब सभी के सामने आ चुकी है। और बहुत सारे लोग इस हवाले से जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, मुबैना तौर पर उस शख्स का नाम भी बताऊंगी आपको। और उसके हवाले से मैंने देखा है कि जनाब एक्स पर इस वक्त बहुत सारी पोस्ट लगाई जा रही हैं और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज उठाई जा रही है कि ये है वो शख्स और इसे क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया जा रहा। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले बात करेंगे, जी हाँ, ये एक वकील शख्सियत है और ये एक नामवर वकील हैं जिन्होंने दुआ ज़हरा केस में भी आपको पता होगा कि बड़े ये पेश रहे और ये हर खबर को बहुत आसानी से और बड़ी जल्दी तरीके से कवर कर लेते हैं। जनाब इन्होंने पहली पोस्ट जो बनाई थी, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इन्होंने वो पोस्ट लगाई थी अपने अकाउंट पर जिसपे आप लोग देख सकते हैं 4.4 मिलियन जो व्यूज हैं। ये कोई छोटी तादाद नहीं है लोगों की। उन्होंने ये वीडियो देखी और वहां से ये वीडियो फैली है। अब जनाब इस पोस्ट में उन्होंने बाकायदा तौर पर इस चीज का इंकशाफ किया है कि पंजाब कॉलेज की लड़की के साथ ये बदफेली हुई और फिर उन्होंने इस चीज का भी इंकशाफ किया कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफ दे खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है, उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब वो लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई है। उसे खामोश करवा दिया गया है और इस पर उन्होंने बुलंद आवाज में कहा है कि उसके वालिदैन को हिरासा किया जा रहा है, उनके घर तक पहुंच गए हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको चुप करवाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यानी कि ये इंप्रेशन डाला है कि जैसे ये जिस खबर के बारे में बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब कानून को समझने वाले, कानून के ऊपर बात करने वाले वही अगर खबर देंगे तो लोग तो ट्रस्ट करेंगे ही। अब आकर इन्होंने उस पोस्ट की, जो इन्होंने पोस्ट की थी और वो फैली और उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ, अब आकर उन्होंने इस चीज की तरदीद कर दी है क्योंकि जैसे एफआईए ने कहा है कि उस शख्स को पकड़ लिया जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पंजाब गर्ल्स कॉलेज जो कैंपस है गुलबर्ग का, उसमें लड़कियों ने, बच्चों ने एहतजाज किया। मैंने उस पर एक वीडियो बनाई, सब लोगों ने वीडियोस बनाई, तमाम वकला ने वीडियोस बनाई, क्योंकि हमारा ये शेवा है कि हम जब भी, जैसे रिजवाना तशद्दुद केस था इस्लामाबाद में, सिविल जज की अहलिया ने मुलाजमा पर तशद्दुद किया, हमने उसकी भी आवाज उठाई, हम खुद गए, केस में पेश भी हुए, फ्री केस लड़ने का ऐलान भी किया। इसी तरह ये जब पंजाब कॉलेज में खबर पहुंची, खबर कैसे पहुंची, मैंने वीडियो नहीं लगाई, 4-5 दिन पहले मुझे जो स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करते रहे कि फैसल भाई आप वीडियोस लगाएं, आप हमारे हक में लगाएं, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी वाले, जब वो कॉलेज की इंतजामिया
पोस्ट नहीं करने दे रही, आवाज नहीं उठाने दे रही। तो इन्होंने बात बदल दी और इन्होंने कहा है कि बहुत सारे तलबा ने इस पर वीडियोस बनाई थी, तो मैंने भी बना दी, लेकिन मसला यह है कि मेरी वीडियो जो थी वो ज्यादा वायरल हो गई। भाई आपसे अभी तक तो किसी ने सफाई मांगी ही नहीं है, आपको पहले से कैसे इस चीज का अंदाजा हो रहा है। साथ में इन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं पता था, जितना मुझे असातिज़ा और तलबा जो हैं उनकी तरफ से बताया गया और जो जो पोस्ट मेरे पास आती गई मैंने उस पर बात की। अब आप खुद ही जरा अक्ल इस्तेमाल कीजिए कि आप तो कानून के समझने वाले हैं। अगर कोई शख्स आपके पास अपना केस लेकर आता है तो आप उससे कोई सबूत लिए बगैर उसका केस लड़ना शुरू हो जाते हैं, या उसे कहते हैं कि भाई पहले मुझे इसके बारे में बताओ, पूरा डिटेल्स दो, मुझे पता होना चाहिए कि तुम सच्चे हो या झूठे हो, फिर इस केस पर बात करेंगे। या आप ऐसे ही शुरू हो जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है ओहो मैं तो जो केस लड़ रहा था वो तो असल में कुछ और था। तो यहां से भी आप पकड़े जाते हैं और आपने एक फेक न्यूज बगैर किसी सबूत के, जबकि आपके पास सबूत होता तो आप अभी तक मीडिया पर ले आए होते, आपने बगैर किसी सबूत के एक ऐसी खबर फैला दी। और उस खबर के फैलने से जनाब कितना नुकसान हुआ ये तो अब जब ये पकड़े जाएंगे तो फिर ही पता चलेगा, या फिर FIA इन तक पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती। लेकिन अभी उन्होंने मौजूदा जो सिचुएशन है उसके हक में बातें करना शुरू कर दी और साफ कहना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं। और आज हमारी ASP शहर बानो ने भी कह दिया कि जनाब ऐसी कोई खबर नहीं, तो ऐसी खबर नहीं होगी। भाई ऐसी खबर थी ही नहीं तो आप इसकी पहले तस्दीक कर लेते, आपने पहले तस्दीक क्यों नहीं की। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसल जट के हवाले से आवाज उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस शख्स को गिरफ्तार होना चाहिए और इस शख्स से पूछगीछ होनी चाहिए। तो जनाब मैं आप लोगों से भी नसीहत करूंगी, अगर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी भी सोशल मीडिया का फैमिली या सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, तो काइंडली जो भी खबर आती है उसकी तस्दीक किया कीजिए, फिर वो खबर दिया कीजिए। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप भी जनाब फैसल जट की तरह फंस जाएं बुरे तरीके से। आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ी मिसाल है कि जैसे इन्होंने एक फेक न्यूज का सहारा लिया और आज ये बुरे तरीके से फंस चुके हैं। आगे इनके साथ क्या होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा और अपनी राय तो जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।